फैसलाबाद में कपड़े की मार्केट में नाजायज तजावजात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन, शटर और खड़े उखाड़ दिए। जो मर्जी एंग्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए। ना 1 फुट की जगह दे रहे हैं, ना 2 फुट की दे रहे हैं, कुछ बताएं तो सही। सर बताइएगा कि हुकूमत की आज इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है, आपको इसके हवाले से कोई डेडलाइन दी गई थी, कोई टाइम दिया गया था, कितने टाइम के अंदर आप अपनी जो है वो इंक्रोचमेंट क्लियर कर लें? बेटा टाइम दे के जा रहे हैं, टाइम थोड़ा दे के जा रहे हैं। देखो अरबा रुपया खरबा रुपया ਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਹਦੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਸ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਢਾ ਦੇਣ, ਉਤਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਢਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਹਫਾ। ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਲੇਡੀਜ਼, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਠਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਏ, ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਧਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਹੋ ਕੇ ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਡਾਤੇ ਫੱਟੇ ਉਠਾਤੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਲੀਆਂ ਛਾਪੜੀਆਂ ਉਠਾਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਜ਼ਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ मोटरसाइकिल स्टैंड ਤੇ ਆਪਣੀ स्टैंड खड़ी करके आओ। ये बताइएगा कि आपको कितने दिनों का टाइम इन्होंने दिया था, आज से कितने दिन पहले इन्होंने? 2-3 दिन ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। इंतजामिया के साथ किसी किस्म की बात की गई कि हमें मज़ीद थोड़ा सा अगर टाइम दे दें ताकि हमारे जो नुकसान ना हो, माली तौर पर हम जो है थोड़ा सा अपने आप को महफूज कर सकें, तो इंतजामिया की जानिब से क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल है? कोई इस तरह की आप बातचीत हुई है? बेटा ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਇਦਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੋਈ ਪਾਇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ये बताएं कि क्या सूरत हाल है आपकी, कितनी दुकानें थी और कितना नुकसान हुआ है? हमारी ना इधर जो दुकानें हैं ना, इसमें बेसमेंट के साथ दुकानें हैं, ऊपर रहायश रहता है जहाँ ऑफिस हमने अपने बनाए हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास 10 लड़के काम करते हैं, सुबह का हम कैसे काम करेंगे, कैसे उनकी तो दिहाड़ी गई है ना, डेली वेजेस पे है ना लड़के मेरे पास। वो जो बाहर तबाही मचा के गए हैं, मेरे लड़के क्या करेंगे? इंतजामिया से बात की थी आपने पहले कि मैं थोड़ा सा मज़ीद गए थे हमारे जो सदर साहब है, मैं नायब सदर हूँ इस मार्केट की, वो सब गए, शराफत खां खटक साहब गए हैं। 3 दिन में हम क्या कर सकते थे? इंतजामिया ने क्या कहा? इंतजामिया ने 5 फुट का हमें अलाउ कर दिया है, अलाउ किया है ना। हम 5 फुट के ये देख ले कि 5 फुट में सीढ़ियाँ हैं यार, आ जाए वो 5 फुट वाली बात ही नहीं है। सर मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है अगर आप इसको देख रहे हैं? ठीक है, ये जो दुकानें हैं, यहाँ पर दुकानों के आगे जो है ना वो तजावजात को हटाने के लिए जो ऑपरेशन किया गया, इसको कैसे देखते हैं? और रोजगार के हवाले से क्या आगे आपका क्या प्लान है? रोजगार के हवाले से यही है कि इधर मजदूरी करते हैं, औरतें भी करती हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। 500 रुपया 400 रुपया दिहाड़ी उनकी, वो टाकी के कपड़े छाड़ते हैं। ठीक है, अगर दुकान में इतनी जगह होती है तो वो बाहर क्यों लगाते हैं? बाहर लगाते हैं, वो सारा कपड़ा निकालते हैं, बोरे बोरे छाड़ते हैं। अब इन्होंने सारा थड़ा भी खत्म कर दिया। मुझे बताया जो ऊपर रहते हैं वो कैसे ऊपर जाएंगे और कैसे नीचे आएंगे? ऊपर ऐसा छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यही हमारा रोजगार है। सर बताइएगा इस ऑपरेशन को कैसे देखते हैं? जी, इस ऑपरेशन को इस तरह देखते हैं कि पहले तो गवर्नमेंट ने छूट इतनी दी है कि आदमी 2 फुट से 6 फुट, 6 फुट से 12 फुट पर गया है। तो अगर उस वक्त इसको कवर किया जाता तो आज यहाँ तक ये नौबत ना आती। यहाँ तक नौबत आने का मसला ये कि पहले ये सोए हुए थे, अब एकदम से ये उठ गए हैं और उठने के बाद इन्होंने ना 1 फुट की जगह दे रहे हैं, ना 2 फुट की दे रहे हैं। दुकानदार हजरात परेशान इसलिए कि कुछ ना कुछ बताएं तो सही। ये फिर बताइएगा कि इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? हुकूमत के लिए पैगाम तो बहुत सिंपल है कि पाकिस्तान में जब भी कोई काम कोई ऐसा होने लगता है ना, तो उसका फिल फौर एक्शन लिया करें।
इंतजामिया की जानब से कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है ना वो गली मोहल्लों और गांव देहाती इलाकों की बारी है, तो फिर गली मोहल्लों तक भी ये बात पहुंचेगी, फिर उसकी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? जी बात ऐसा है कि ये गली मोहल्लों में जाए, ये मार्केट में आए, किसी में भी आए, ये काम तो देखा जाए तो एक अच्छा है। सर बताइएगा आज का जो ऑपरेशन है उसे कैसे देखते हैं? दुकानदारों का, ताजिर बरादरान का कहना है कि हमारे अब कई दिनों तक जो है वो हमारा रोजगार बंद रहेगा इस ऑपरेशन की वजह से। देखिए, इंक्रोचमेंट के खिलाफ मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी नायब सदर सिटी फैसलाबाद में खुद हूँ कि इंक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए, लेकिन गरीबों का रोजगार खत्म नहीं होना चाहिए। अब देखें, काफ़ी दुकानें जो हैं वो उनके आगे जो फड़ियाँ लगाते थे वो काफ़ी बेरोजगार हो गए हैं। रहा सवाल ये गणेश मिल का, उन्होंने देखें गणेश मिल वाले, उनको चाहिए था कि पहले एक वीक पहले ही वो बताते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है, अपना अपना सामान उठा ले, यहाँ जो थड़े हैं, जो छपड़े हैं वो ख़त्म कर दें, ताकि हम इजी तरीके से जो यहाँ का ऑपरेशन कर सकें। सर एज आ ताजरान के सदर, आप नायब सदर और लीडर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इंतजामिया को और हुकूमत को? क्या मुतालबा है इस ऑपरेशन के हवाले से, और ताजरान बरादरान को क्या सहूलियात फराहम की जानी चाहिए, वो आपका इस हवाले से क्या कहना है? इंतज़ामिया को और ताजरों को ये पैगाम देना चाहिए कि ताजर तमाम एक पेज पे आ जाएं और तमाम एक पेज पे आके जो भी हैं इंतज़ामिया के साथ अपने मुतालबे आगे रखें। और मैं आपके चैनल के तवस्सुम से बताना चाहता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा, आप जो आठों बाज़ारों में जो आपने इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई है, आप उसका मुतवादल जो आगे फड़ियाँ लगाता है, क्या उनको कोई जगह दी गई है? अगर दी गई है तो ठीक है, अगर नहीं दी गई तो उनको दी जाए।